नमस्कार बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ all three angles is 180 डिग्री। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल सोल्व करने में। क्या लिखना है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। प्रूफ कैसे बनेगा? आपको सपोज एक ट्राइंगल दी हुई है ABC। गिवन क्या है? ए ट्राइंगल ABC, ब्रैकेट में लिख देंगे फिगर। रिक्वायर्ड टू प्रूव एंगल A, एंगल B, एंगल C सम इज 180 डिग्री। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन क्या है? A से एक लाइन पास कराएंगे जो BC के पैरेलल होगी। ड्रा L पैरेलल टू BC। L एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A। अब प्रूफ बिल्कुल सिंपल। What can you say about if I name this angle 1, this angle 2, this is A? What can you say about 1 and B, 2 and C? These are alternate. ये alternate हैं। alternate एंगल बराबर होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो तो, और ये लाइन पैरेलल हैं इसलिए alternate है। Now 1 plus A plus 2, this is 180. 1 plus A plus 2, this is 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। वन की जगह B लिख सकते हैं, 2 की जगह C लिख सकते हैं। Hence the proof कि ABC तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 है। राइट बच्चों, ध्यान दे सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम जो है दैट इज 180। राइट, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अगर हम देखें, सोल्व करने की कोशिश करें एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे। एक्सरसाइज 6.3, पहला सवाल है कि एक इस तरह से एक फिगर दी गई है। P, Q, R, this angle is 110, this angle is 135 and required is PRQ, that is this angle। X की रिक्वायरमेंट है। मैंने अपनी तरफ से इस एंगल को 1 का नाम दे दिया, इस एंगल को 2 का नाम दे दिया।
लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल 1 और 135 का सम 180 होगा, एंगल 2 और 110 का सम भी 180 होगा। इसका कॉमन रीजन लीनियर पेयर एक्सियम LPA। यहां से हमें मिल गया एंगल 1 की वैल्यू 45 और एंगल 2 की वैल्यू 70। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। 1 + 2 + x = 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 - 1 यानी 45 प्लस 70, यानी इन दोनों का सम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 65। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हमें मिल गई 65। नेक्स्ट, इसी तरह से एक फिगर बना के दी गई है हमें। एक फिगर बना के दी गई है जिसमें ट्राइंगल का नाम है XYZ। एंगल X 62 है, एंगल Y कंप्लीट 54 है। इसका हाफ लिया गया है, बाइसेक्टर लिया गया है, Z का भी बाइसेक्टर लिया गया है। ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको Y और Z एंगल के बारे में बताना है। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट है YOZ, एंगल YOZ। गिवन क्या क्या है? एंगल X 62, एंगल Y 54। तो एंगल Z कितना हो जाएगा? 180 में से इन दोनों का सम जो कि आएगा 116 घटा देंगे तो हमें मिलता है 64। अब अगर मैं इसको एंगल 1 का नाम दूं और इसको एंगल 2 का नाम दूं, एंगल 1 जो है वो 27 है क्योंकि आधा है, इसका आधा है। एंगल 2 इसका आधा है, 64 का 32। तो Y और Z कितना बचता है? 180 में से इन दोनों का सम माइनस हो जाएगा। 180 में से 59 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आंसर के तौर पे बचेगा 121। बच्चों, ये डायरेक्ट थ्योरम है। अगर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं तो ये जो बीच का जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स एंगल का हाफ प्लस 90 होता है। इसका हाफ कितना बनेगा? 31। इसमें 90 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 131। दैट्स द प्रूफ, दैट्स द आंसर, 121। राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक डायग्राम है, डायग्राम से मैं क्लियर कर देता हूं, काम बहुत आसान है। ये एक लाइन है AB, जो कि DE के पैरेलल है। DE के पैरेलल है, ये पॉइंट C है, ये एंगल 35 है, ये एंगल 53 है, ये बीच का एंगल रिक्वायर्ड है, DCE रिक्वायर्ड है। तो अगर ये 35 है तो ये कितने का होगा? एंगल E कितने का होगा? 35 का, क्योंकि अल्टरनेट हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ये 53 है, ये 35 है, तो एंगल C कितने का आ जाएगा? 180 में से 53 और 35 का सम माइनस कर देंगे, यानी 180 में से 88 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 92। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 92। राइट बच्चों, एंगल C इज 92 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, एंगल C इज 92 डिग्री। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 42, नेक्स्ट पेज पे फिगर नंबर 42 दिया गया है इस तरह से। लाइक दिस, जिसमें ये एंगल 40 है, ये एंगल 95, ये एंगल 75। ये डायग्राम हमें दिया गया है। इन पॉइंट्स के नाम है P, R, T, S और Q। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है SQT। SQT यानी ये एंगल, इसको हम x का नाम दे दें, इसको 1 और इसको 2 का नाम दे दें, या इसको 1 और इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 180 में से इन दोनों का सम यानी 135 माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 आ जाएगा 45। एंगल 1 45 है तो एंगल 2 भी 45 है, क्योंकि 1 और 2 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट है। अगर एंगल 2 45 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 75 और 45 का सम माइनस कर देंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 60। दिस इज द फाइनल आंसर। ये छोटे छोटे सवाल एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक फिगर है, एक फिगर बना के दे रखी है जिसमें PQ और SR ये पैरेलल है। ये एंगल Y है, ये एंगल X है, ये एंगल 28 है, ये 90 का एंगल है, ये 65 है। ये डायग्राम है। ये इस तरह से हमें फिगर दे रखी है और आपसे जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है एंगल X और Y की। X और Y क्या है? तो देखिए 65 जो है, 65 फॉर ट्रायंगल SQR के लिए 65 जो है, या हम बात करें कि x + 28 PQ SR के पैरेलल है, इसलिए x + 28 और 65 बराबर होंगे। x + 28 और 65 बराबर होंगे, क्यों? अल्टरनेट है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज 37। x की वैल्यू 37 आ गई। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्रायंगल PQS में x, y और 90 180 आ गया, तो x + y 90 आ गया। x 37 है तो y कितना आ गया? 90 में से 37 माइनस करेंगे, इट इज 53। तो y की वैल्यू आ गई 53। बात खत्म हो गई। दिस इज आंसर। x की वैल्यू
इतनी है 37 है, y की वैल्यू 53। ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिगर 644, एक ट्राइंगल दे रखी है, PQR, जिसमें Q का बाइसेक्टर और R का बाइसेक्टर ये मिलते हैं P पे जाके, और हमें ये प्रूव करना है कि QTR हाफ है एंगल QPR के। QTR यानी ये एंगल, इट मीन्स दिस इज एंगल X। QPR यानी ये एंगल, इसका हाफ है। ऐसा आप प्रूव कीजिए। तो काम बड़ा आसान है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें लर्न करनी पड़ेगी एक चीज, वो है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या बनता है? देखिए, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल एंगल है, किसके लिए? PQR के लिए, ट्राइंगल PQR के लिए। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड को एक्सटेंड कर दो तो जो उसके एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर आएगा, दो अपोजिट इंटीरियर के, क्योंकि ये तो एडजेसेंट है, ये एंगल एडजेसेंट है, इसको छोड़ के बाकी दो जो एंगल बच गए उनके सम के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे क्योंकि बाइसेक्टर हैं। इसको मैंने 1 और 2 का नाम दिया, इसको मैंने 3 और 4 का नाम दिया, वो x है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेते हैं फॉर ट्राइंगल PQR 3 + 4 कलेक्टिवली, 3 + 4 कलेक्टिवली एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो 3 + 4 का सम जो आएगा वो आएगा एंगल P + 1 and 2। तो हम 4 की जगह 3 लिख दें, 2 की जगह 1 लिख दें, तो हमें मिलता है इक्वेशन 1। ये एक इक्वेशन बन गई। डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू P + डबल ऑफ एंगल 1। आल्सो इन ट्राइंगल QTR में एंगल 3 एक्सटर्नल एंगल है। एंगल 3 किसके बराबर आएगा? एंगल 1 + x के। एंगल 3 एंगल 1 + x के बराबर आएगा। तो डबल ऑफ 3 क्या आ जाएगा? डबल ऑफ 1 + डबल ऑफ x। इसको आप इक्वेशन 2 कह दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये डबल ऑफ 3 है, ये भी डबल ऑफ 3 है। यहां से तो आ गया P + डबल ऑफ एंगल 1, यहां से आ गया डबल ऑफ एंगल 1 + 2x। अब ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर P आ गया, x बराबर हाफ ऑफ P आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ ऑफ QPR। यही आपका रिक्वायरमेंट था, दिस वाज योर रिक्वायरमेंट। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे।